गुजरात से प्रेमी संग आई विवाहिता को पुलिस ने 3 महीने रखा थाना में। डीजीपी की दखल के बाद छोड़ा। मामला डीजीपी तक पहुंचा तो आनन फानन में पुलिस ने प्रेमिका के घर विवाहिता को भेजा। गुजरात से प्रेमी संग पलामू आई एक शादीशुदा महिला को जिले के हुसैनाबाद थाना में पुलिस 3 महीने तक रखा और उसे छुड़ाने के लिए राज्य सरकार के डीजीपी को दखल देनी पड़ी। मामला हुसैनाबाद थाना के अलीनगर का है। अलीनगर निवासी दिनेश पासवान का पुत्र अभिषेक कुमार पासवान इसी साल फरवरी में जब गुजरात से आया तो उसके साथ एक महिला भी थी। 3 मार्च को अभिषेक ने महिला से गजनाधाम स्थित गजानंद माता के मंदिर में शादी कर ली। इसके पूर्व ही ग्रामीणों ने अनजान महिला को देखकर इसकी जानकारी हुसैनाबाद पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तब उसकी शादी अभिषेक से हो चुकी थी। नवदंपति को पुलिस थाने ले आई और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसका पति गुजरात में है। हुसैनाबाद पुलिस ने उसके पूर्व पति से संपर्क किया और उसके परिजनों से भी बातें की। पूर्व पति ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो पत्नी को लेने पलामू आएगा, लेकिन वह अब तक नहीं आया। आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने युवक को 3 दिन बाद छोड़ दिया, जबकि युवती को थाना में ही रखा। 10,000 रुपए रिश्वत लेकर पुलिस ने छोड़ा। यह बात भुक्तभोगी अभिषेक कुमार पासवान ने कही। अभिषेक कुमार पासवान ने एक आईडीओ और डीजीपी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि 22 मार्च 2020 को पकड़कर पुलिस उसे थाने ले आई। 3 दिनों तक थाना में रखने के बाद पोल्डी पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह के माध्यम से पुलिस ने 10,000 रुपए लिए, लेकिन उसकी पत्नी को 14 मार्च से थाना में रखकर प्रताड़ित किया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसके बावजूद पुलिस ने उसे उसके साथ घर नहीं जाने दिया। इस बीच 13 जून 2020 को उसके पिता को थाना में लाकर बंद कर दिया गया। पुलिस पोल्डी पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह के माध्यम से बार बार रिश्वत मांग रही थी। 18 जून को मामले में आया नया मोड़। पलामू के हुसैनाबाद थाना के द्वारा अलीनगर के अभिषेक कुमार पासवान और उनकी पत्नी को थाना लाया गया। गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद पति को छोड़ दिया गया। वहीं पत्नी को 3 महीने तक थाना में ही रखा गया। गत 18 जून को इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आर्यन कुमार नामक युवक ने पुलिस मुख्यालय रांची के ट्विटर हैंडल पर इस मामले की शिकायत दर्ज की। शिकायत के मद्देनजर डीजीपी ने संज्ञान लिया और पलामू एसपी से जवाब मांगा। एसपी अजय लिंडा ने मामले की जांच की और जिम्मेवारी हुसैनाबाद एसडीपीओ विजय कुमार को सौंपी। इस बीच जब हुसैनाबाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो आनन फानन में युवती को थाने से अभिषेक कुमार पासवान के घर भेज दिया गया। अब कह रहा अभिषेक नहीं की शिकायत। इसी बीच जब पुलिस मामले में घिरती हुई नजर आई तो उसने पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह के द्वारा शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार पासवान पर दबाव बनाना शुरू किया। हड़बड़ी में युवक और उसके पिता ने एक सादे कागज पर यह लिखकर हुसैनाबाद पुलिस को दे दिया कि उसने जो शिकायत की है वह सब फर्जी है। किसी ने उसके नाम और उसकी तस्वीर लगाकर डीजीपी, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार संगठन आदि को पत्र भेज दिया है, लेकिन जिस सादे कागज पर युवक और उसके पिता ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें ना तो दिनांक है और न ही हुसैनाबाद थाना का मुहर लगा हुआ है। ऐसे में इस आवेदन की सच्चाई संदेह के घेरे में है। अभिषेक कुमार पासवान का इस सिलसिले में एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ है जिसमें वह डरा सहमा नजर आ रहा है और शिकायत को फर्जी बता रहा है। आपको बताते चले कि पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह द्वारा थाना की दलाली करना पुलिसिया कार्यशैली को और विवादित बनाती है, जिसके बारे में पलामू के पूर्व एसपी इंद्रजीत महता ने 22 जून 2018 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जेजेएमपी से इसकी मिलीभगत होने की बात कही थी। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा था कि पोल्डी पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह के कहने पर ही जेजेएमपी संगठन के अपराधियों ने हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों से फिरौती की मांग की थी। पूर्व मुखिया ने जेजेएमपी के सदस्य गुड्डू को डॉक्टर एसके रवि का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था और कहा था कि डॉक्टर एसके रवि से पहले रंगदारी मांगे, वहां से पैसा आसानी से मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर आरोपी पूर्व मुखिया अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता है तो प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजिमी है। लॉकडाउन के कारण दिखाई मानवता, यह बात हुसैनाबाद थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद ने कही। हुसैनाबाद थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के 2-3 दिन पूर्व प्रेमी जोड़ा आया था। चूंकि लड़की शादीशुदा थी और उसके पति सहित अन्य परिजनों से बात हुई तो उन्होंने आने की बात कही थी। साथ ही उसे सुरक्षित रखने का अनुरोध भी किया था। ऐसे में मानवता दिखाते हुए युवती को थाना में महिला पुलिस कर्मियों के साथ रखा गया था। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भी उठाए सवाल।
इस बीच हुसैनाबाद के क्षेत्रीय विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भी डीजीपी को ट्वीट कर कहा कि आखिर किस वजह से एक युवती को 3 से 4 महीने तक थाना में रखा गया। अगर उस पर कोई अपराध सिद्ध हो रहा था तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए था, लेकिन 4 महीने तक थाना में रखना कहां तक न्यायोचित है। विधायक ने तत्काल मामले में कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। इसके अलावा कार्रवाई नहीं होने पर मानव अधिकार मिशन सीजी कोरबा के जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार देव ने भी कहा है कि अगर पदाधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस मामले को हम महिला आयोग में ले जाएंगे। रिपोर्ट उत्तम कुमार एवं पवन कुमार सिंह की। आपको कितना कब कौन सा महीना में ले गया था पुलिस हुसैनाबाद की? तीसरा महीना। और छोड़ा कब है आपको? छठे महीने। 6 महीने। मैं मानव अधिकार मिशन ह्यूमन राइट्स मिशन कोरबा जिला छत्तीसगढ़ अध्यक्ष। मैं एक आज बाइट दे रहा हूँ अनुवाद न्यूज को, जो हमारे मानव अधिकार मिशन ह्यूमन राइट्स मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री एडवोकेट पीके लाला सर के आदेश पर मैं एक बाइट दे रहा हूँ। और बाइट इस वजह से दे रहा हूँ कि एक अलीनगर का लड़का जो राजस्थान गुजरात में काम करता था, वहां से एक लड़की को प्रेम संबंध में साथ में दोनों अपने गांव आ गए थे बहुत दिन बाद। इसके बाद 10-15 दिन 20 दिन रहने के बाद में लड़का जो है शायद मंदिर में शादी भी कर लिया था, उसका डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध है। और उसके अनुसार जो है कि 15-20 दिन रहने के बाद उसको लड़की को हुसैनाबाद थाना प्रभारी महोदय के द्वारा उसको थाना में लाया गया और थाना प्रभारी महोदय उसको थाना में 3 महीना रखे। और 3 महीना रखने के बाद उसको छठे महीने में 19/6/2020 को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने लड़का को भी पकड़ा था, लड़का को भी 3 दिन रखे थे और बड़ा बाबू लड़का को 3 दिन रखे थे। और रखने के बाद जो है उसको टूना सिंह के द्वारा पैसा के लेन देन करवा करके लड़का को 3 दिन बाद छोड़ दिया गया। और फिर पुनः 2 महीने बाद लमसम 3 महीने बाद फिर लड़का को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे भागते रही, फिर पकड़ करके और लड़का को फिर 2 दिन रख के और लड़की को साथ में छोड़ दिया गया। जो लड़का को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ रही थी, जब लड़का नहीं पकड़ाया था उसके कारण उसके पिताजी को उठा लिया गया था। उसके पिताजी को भी 4 दिन तक थाने में रखा गया। इसके बाद लड़का जो है कि मजबूरन जाके बड़ा बाबू के हाथ में आया, उसको जबरदस्ती पकड़ा गया और फिर उन लोगों को लड़की लड़का को छोड़ दिया गया। और यहाँ हुसैनाबाद में स्थिति ऐसा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की रवैया बिल्कुल ही ठीक नहीं है और खास करके थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं जानता हूँ इस बात को कि थाना प्रभारी महोदय मुझे भी एक छोटी मोटी धमकी देने का प्रयास किया है कि मैं मानव अधिकार को जानता ही नहीं हूँ, इस तरह का बोला गया है मुझे। और इसके लिए मैं मानव अधिकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और एसपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए और बिल्कुल सच्चाई तरीके से जांच होना चाहिए। और इस तरह का नहीं होने पर मजबूरन हम लोग महिला आयोग में फिर एक पटिशन देने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूँ इस मामला को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। जय हिंद।